आज की क्लास में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोकन के सेंटेंस लेके आए हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, घर में यूज होते हैं और हम आम बोलचाल में भी ऐसे सेंटेंस यूज करते थे। एक बार यह क्लास आपने बिना स्किप किए देख ली तो यह सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसे सेंटेंस अभी तक आपको किसी ने बनाना नहीं बताए होंगे। ठीक, तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस हुआ, अपनी माँ की तरह गाना गाती है, आप विराट की तरह क्रिकेट खेलते हो। ठीक, अभी इनमें दोनों में तरह है, माँ की तरह विराट की तरह। ठीक, तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम जस्ट लाइक से बनाएंगे। ठीक, जस्ट लाइक से कि आप विराट की तरह क्रिकेट खेलते हो। ठीक, और वो अपनी माँ की तरह गाना गाती है। ठीक, तो देखो यहाँ तो ये देखो यह तो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, वह गाना गाती है, इसे तो हम आराम से बना लेंगे। बाकी किसकी तरह? उसकी माँ की तरह। ठीक, तो ही सॉरी सी सिंग्स, सिंग्स। ठीक, गाना गाती है मतलब सॉन्ग, ए सॉन्ग। ठीक, सी सिंग सॉन्ग। ठीक, आप किसकी तरह? माँ की तरह। तो लिखेंगे इस माँ की तरह के लिखेंगे, की तरह के लिखेंगे जस्ट लाइक, जस्ट लाइक। आप किसकी तरह? माँ की तरह। और किसकी माँ की तरह? अपनी माँ की तरह, तो हर मदर। ठीक, सी सिंग्स ए सॉन्ग जस्ट लाइक हर मदर। आप विराट की तरह क्रिकेट खेलते हो, आप विराट की तरह क्रिकेट खेलते हो तो यू। ठीक, प्ले क्रिकेट। ठीक, ये हो गया, यहां से यहां तक हो गया। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो, आप किसकी तरह? विराट की तरह, तो लिखेंगे जस्ट लाइक, जस्ट लाइक विराट। ठीक, यू प्ले क्रिकेट जस्ट लाइक। ऐसे ही और भी हम बहुत सारे सेंटेंस जस्ट लाइक से बना सकते हैं कि तुम अपने पिता की तरह हंसते हो, वह राधा की तरह खाना खाता है। ठीक, वह श्याम की तरह नाचता है। ठीक, वह श्याम की तरह नाचता है। ठीक, तो इसको लिखेंगे ही डांसेस, किसकी तरह? श्याम की तरह, तो जस्ट लाइक श्याम। ठीक, ही डांसेस जस्ट लाइक श्याम, वो श्याम की तरह नाचता है। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट। दूसरे प्रकार सेंटेंस, यदि तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, आप खाना खाओ तो मुझे बताना। देखो यहाँ पर सेंटेंस है मुझे बताना, हम इस मुझे बताना का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक, मुझे बताना। ठीक, यदि तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना, आप खाना खाओ तो मुझे बताना। ठीक, तो पहले इस मुझे बताने के लिए हम क्या लगेंगे? लेट मी नो। क्या लिखेंगे? लेट मी नो। इसका मतलब ये होता है मुझे बताना। ठीक, अब हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, यदि तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक, तो इफ, देखो मुझे बताना, तो पहले हम इसको लेट मी नो से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो लेट मी नो, लेट मी नो, यदि तुम्हें कोई जरूरत हो तो यदि, तो इफ से बनाएंगे इफ यू, इफ यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो इफ यू एनी हेल्प, यदि तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक, आप खाना खाओ तो मुझे बताना, आप खाना खाओ तो मुझे बताना। ठीक, देखो यहाँ पर इसको हम इससे बना, देखो एक तो एक कंडीशनल सेंटेंस भी कि आप खाना खाओ तो। ठीक, तो मुझे बताना, तो लिखेंगे इफ यू ईट, यू ईट। ठीक, लेट मी नो। ठीक, इफ यू ईट लेट मी नो, यदि आप खाना खाओ तो मुझे बताना, और आप खाना खाओ तो मुझे बताना। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम लेट मी नो आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं, कोई सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसको हम यहाँ भी लिख सकते थे और इसको पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हैं। यदि आप टीवी देखो तो मुझे बताना, यदि आप टीवी देखो तो मुझे बताना। ठीक, तो लेट मी नो, लेट मी नो, इफ यू वॉच टीवी, इफ यू वॉच टीवी, यदि आप टीवी देखो तो मुझे बताना। ठीक, या फिर मुझे बताना यदि आप टीवी देखो, तो हिंदी में भी हम आगे पीछे अर्थ निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इस प्रकार सेंटेंस हम लेट मी नो से और भी बना सकते हैं, जैसे तुम इंदौर जाओ तो मुझे बताना। ठीक, तुम बाजा बजाओ तो मुझे बताना। ठीक, तुम डांस करो तो मुझे बताना। ठीक, तो अगर मान लो कि तुम डांस करो तो मुझे बताना, इफ यू डांस लेट मी नो। ठीक, ऐसे हम सेंटेंस और भी सारे बना सकते हैं। ठीक, तो देखते नेक्स्ट। एक कप चाय लेना पसंद करो क्या आप
टहलने के लिए जाना पसंद करो। देखो यहाँ पर सेंटेंस है पसंद करोगे, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे, और क्या आप टहलने के लिए जाना पसंद करोगे। देखो जब भी पसंद करोगे, ये बड़ा पोलाइट सेंटेंस है कि आप पसंद करोगे, और क्या से शुरू हुआ, ठीक। तो इसके लिए हम लगेंगे वुड यू लाइक, क्या लगाएंगे, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, ठीक। वुड यू लाइक से हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे, तो लिखेंगे वुड यू लाइक, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, ठीक। अब जैसे ये वाला सेंटेंस, क्या आप टहलने के लिए जाना पसंद करोगे, क्या आप टहलने के लिए जाना पसंद करोगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वुड यू लाइक, वुड यू लाइक। देखो अब यहाँ पर क्या वर्ब बनी थी, यहाँ पर सिर्फ एक एक कप कॉफी था, हमने डायरेक्ट लाइक के बाद एक कप टॉफी लिखी, बाकी यहाँ पर वर्ब है जाना, तो आप लिखेंगे टू गो फॉर ए वॉक, ठीक। वुड यू लाइक टू गो फॉर ए वॉक, क्या आप टहलने के लिए जाना पसंद करोगे। ऐसे हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप एक ब्रेक लेना पसंद करोगे, क्या आप एक ब्रेक लेना पसंद करोगे, तो ये से भी हम सेंटेंस बनाते हैं, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू टेक ए ब्रेक, वुड यू लाइक टू टेक ए ब्रेक, ठीक। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप फिल्म देखना पसंद करोगे, क्या आप नाचना पसंद करोगे, ठीक। तो क्या आप नाचना पसंद करोगे, तो इसको लिखेंगे वुड यू लाइक, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, विद मी। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब जो आखिरी वाला सेंटेंस है ना जो बनाना, ये हम बहुत ही बेसिक तरीके से यूज करते हैं। जैसे जो भी होता है अच्छा ही होता है, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही होता है, ठीक। ठीक, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बोलते बोलते हिंदी में, तो बाकी हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं, ठीक। तो जो भी होता है अच्छा ही होता है, ठीक। एक तो ऐसा ही बोलते हैं, या फिर इसको हम ऐसा ही बोलते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक। ऐसा भी बोलते हैं, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक। तो जो भी होता है अच्छे के लिए, अब जो भी होता है तो या जो भी के लिए ले लगे वॉट एवर हैपन्स, हैपन, ठीक। ये इंडिपेंडेंट का है, ठीक। वॉट एवर हैपन्स, ठीक। तो अच्छे के लिए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैपन्स, हैपन्स फॉर द बेस्ट, ठीक। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, ठीक। ये होता है। देखो आप यहाँ चाहो तो ईट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, ये लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दोगे तो बेसिक हो जाएगा और नहीं लगाओगे तो एडवांस हो जाएगा, ठीक। वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट, ठीक। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ठीक। अब ये तो था प्रेजेंट का, अब ये पास्ट का, तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, या फिर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉट एवर, ठीक। अब ये प्रेजेंट का था, अब ये पास्ट का था, यहाँ पर वर्ब, ये वर्ब है, ये वाली ये इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे हैपन, ठीक। वॉट एवर हैपन, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे हैपन फॉर द बेस्ट, हैपन फॉर द बेस्ट, ठीक। वॉट एवर हैपन फॉर द बेस्ट, ठीक। तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते। देखो एक फ्यूचर का बना लेते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। देखो यहाँ पर जो भी होगा अच्छा ही होगा, या हम इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक। तब इसको हम बनाएंगे जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तब देखो आप सीधा सा है, वॉट एवर विल हैपन
हैपन, ठीक, व्हाट विल हैपन फॉर द बेस्ट, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे विल हैपन फॉर द बेस्ट, ठीक, व्हाट एवर विल हैपन फॉर द बेस्ट, ठीक, ये फ्यूचर का था, यहाँ पर सेल, यहाँ पर विल लगा है, ठीक, ये पास्ट का था, यहाँ पर वो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया हो, और ये प्रेजेंट का था, यहाँ पर वर्ब में एस लगा है, ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस और भी बनाना सीख सकते हैं, ठीक, तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।